ये मेरे पास एक किताब है, ये आपकी मैंने लाइब्रेरी से ली है। ठीक है, लाइब्रेरी से जो ये किताब ली है मैंने, इसमें कई चैप्टर है, मैं उसको पढ़ूंगा। ठीक है, और जो पढ़ूंगा तो आपको ध्यान से सुनिए हमारी बात। र शब्द, र अक्षर से जो भी शब्द बनेंगे, सुनाई दे रहा है सबको? उस पर सबसे पहले हाथ उठा के खड़े हो जाना है। ठीक है, कि हमने पहले सुना र शब्द और च शब्द, केवल दो शब्द हैं, याद रहेगा। पहले राउंड में दो ही शब्द हैं। अब देखिए पहले किसको सुनाई देता है। हम धीमे धीमे भी पढ़ सकते हैं और हम तेज तेज भी पढ़ सकते हैं, समझ लोगे ना। अब मैम आपकी थोड़ा रिकॉर्डिंग करते करते ध्यान दीजिएगा कि कौन जीत रहा है। इतना आगे नहीं आओ भाई, वहीं बैठो अपने नीचे कभी, नहीं तो हमको समझ में नहीं आएगा। फिर आप वहीं बैठो तो ना हमको दिखेगा, वहीं बैठो। आप भी वहीं बैठो, दोनों लोग वहीं बैठो। खड़े होना है, दौड़ के आना नहीं है, खाली अपनी जगह खड़े होना है। ठीक है, तैयार हो? चलिए भाई, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं और हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है। दूसरी शाम सब लोग खाना खाकर बैठे तो माची ने चीजें दिखानी शुरू की। ये बच्ची खड़ी हुई है, क्या नाम है इसका? क्या नाम है? रोली। रोली को 1 नंबर। ठीक है, रोली को 1 नंबर। भाई एक चौक दे देना मुझे तो जल्दी से, और इसमें से थोड़ा सा मैं इरेज कर दूंगा। डस्टर कहाँ है? डस्टर कहाँ है बेटा? डस्टर भी दे दूंगा। चौक मुझे दे दीजिए। रोली को कितना नंबर मिला? 1 नंबर। रोली को 1 नंबर मिला है, तैयार रहिएगा। ठीक है, दूसरा राउंड शुरू, तैयार रहिएगा। दिखानी शुरू की जो वह अपने साथ लाया था। बैठ जाओ भाई, ऐसे पहले से नहीं लगाओगे। सफेद सीपियों का बना हुआ एक कंगन और चमकते हुए, मेरे ख्याल से वो भी खड़ी हुई, हाथ नहीं उठाया इसलिए इनको मिलेगा। राम लखन, राम लखन को 1 नंबर। ठीक है ना, चले भाई, राम लखन को 1 नंबर। ठीक है, अब हमारा आगे है, वे धातु के डिब्बे में रखा हुआ तीर्ण मणि। रवा किसी ने सुना नहीं? रुक जाइए, अब नहीं, अब तो मैंने बता रहा हूं। मैंने आपसे क्या कहा था? र और च ना, लेकिन रखा हुआ आपको सुनाई नहीं दिया ना। आप तैयार रहिएगा। 3 राउंड हो गए, चौथा राउंड। और बिना मतलब का खड़ा हुआ तो नंबर कट, ये भी सुन लेना। फिर वो बाहर, आउट। बैठ जाओ आराम से। अगर बिना मतलब खड़े हुए तो पूरा बाहर, फिर गिफ्ट नहीं मिलेगा कुछ। रखा हुआ तृणमणि का सेट अपनी माँ के लिए, विचित्र डिजाइनों वाला मोटा गर्म कंबल बाबा के लिए। किसके लिए? कौन सा बोला मैंने? विचित्र। विचित्र तो आएगा नहीं, आप बाहर। अच्छा ये गलत। विचित्र वो बोला था मैंने, वो नहीं बोला था ना भैया। अब चलिए आप लोगों में से खड़े होंगे, आप नहीं, आपका गया चांस। तैयार रहिएगा भाई। यह कश्मीर का है, वहां की पहाड़ी बकरियों के बाल लंबे होते हैं, उन्हीं बालों से ऊनी धागे बनते हैं और फिर उनसे गर्म कपड़े बनाए जाते हैं। तब मार्ची ने सोने का एक सिक्का निकाला। तब सब स्तब्ध होकर देखने लगे। यह तुम्हें कहाँ मिला? पिता ने पूछा। हमारे यहाँ तांबे का सिक्का या कौड़ियां चलती हैं, कभी कभी चांदी भी चल सकती है, लेकिन सोना वह तो किस पे खड़ी? चांद। वेरी गुड। क्या नाम है? रोली। 1 नंबर। और पाजा रोली, बस तुमको जीत देते हैं। चलिए, मैंने जंगल में एक व्यापारी के कारवां को डाकुओं से बचाया था, तब उसने यह मुझे इनाम में दिया था। देखिए पिताजी, इस सिक्के में एक और घुड़सवारों का कोट पहने राजा है और दूसरी ओर बुद्ध की मूर्ति खुद ही है। नाम एक किसी अनजानी लिपि में लिखा हुआ है। सुदूर पश्चिम में यही लिपि चलती है। पिता सिक्के को उलट पलट कर देखता रहा। शिल्प का कितना बढ़िया नमूना है, उसने कहा। मार्ची बोला, मुझे बताया गया है था कि सोने के सिक्के सुदूर पश्चिम से आते हैं, उन पर राजाओं और। वेरी गुड। चलिए अभी हम लोग जोरदार ताली रोली के लिए बजाएंगे। और ये वाली चांस में जैस्मिन ने जीता है 1 नंबर, लेकिन अब गेम खत्म होते होते सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं? रोली। तो रोली को गिफ्ट मिलेगा, इसलिए जोरदार ताली बजा दीजिए बस।